हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों की क्लास 5th की ईवीएस के 8th चैप्टर जिसका नाम है द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स यानी कि जीव जंतुओं की निराली दुनिया, इस चैप्टर का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स are found in our surroundings. These animals have their own characteristics. ये कहता है कि हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। They have different eating habits as well as have different ways to save themselves. इनका खाने का तरीका अलग होता है और अपनी सुरक्षा करने का भी तरीका अलग अलग होता है। These animals have their own different ways to find and reach their food. ये जीव जंतु अपने भोजन को ढूंढने और उस तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अलग अलग तरीके से पता करते हैं कि इनका भोजन कहाँ है और फिर ये वहां तक पहुंच जाते हैं। One day, Gudiya and Munia and Raju were playing hide and seek in the dark. Hide and seek का मतलब होता है बच्चों जिसे आप कहते हो लुका छुपी। एक दिन गुडिया, मुनिया और राजू अंधेरे में लुका छुपी खेल रहे थे। ठीक है। One of them lost a coin of ₹2. उनमें से एक साथी का ₹2 का सिक्का गुम गया। Everybody started searching it together. अब सब लोग मिलकर सिक्के को ढूंढने लगे। But they were unable to see anything as it was dark. पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि अंधेरा था। अंधेरे में उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। Suddenly, Raju saw a bat. बैट होता है बच्चों चमगादड़। आपने सबने चमगादड़ देखा होगा ना। तो अचानक उन्होंने एक चमगादड़ देखा विच वॉज फ्लाइंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेजी से उड़ रहा था। ही सेड लुक, दिस बैट इज फ्लाइंग सो इजीली इन द डार्क एंड वी आर नॉट एबल टू सी द कॉइन। तो उस चमगादड़ को तेजी से उड़कर देखते हुए राजू ने कहा कि देखो ये चमगादड़ कितनी तेजी से अंधेरे में उड़ रहा है और हम लोगों को यहां पर अंधेरे में सिक्का भी नहीं मिल रहा है। मुनिया said she read in the school library the day before that when a bat flies at night it produces a sound of very high frequency. तो मुनिया ने कहा कि मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में कल ही पढ़ा था कि जब एक चमगादड़ रात को उड़ता है तो वो बहुत तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालता है। फ्रीक्वेंसी ये जो तेज आवाज होती है ना बच्चों, ये हमें सुनाई नहीं देती है क्योंकि ये आवाज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, इसलिए ये हमें सुनाई नहीं देती है। Which reflects back when it strikes any object in front of it. और जब ये आवाज किसी चीज से टकराती है तो ये वापिस आ जाती है। Following this resonance, इस प्रतिध्वनि, इस इको को सुनकर बैट कैन इजिली फ्लाई वेरी इजिली इन द डार्क। इसी प्रतिध्वनि को सुनकर ये चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ लेता है। वन डे मुनिया एंड हर ब्रदर राजू वर गोइंग टू देयर नेबर्स हाउस। एक दिन मुनिया अपने भाई राजू के साथ पड़ोसी के घर जा रहे थे। ऑन द वे मुनिया's leg hit a stone and she got hurt. अचानक मुनिया का पैर चलते चलते एक पत्थर से टकराया और उसे चोट लग गई। She became nervous. वो तो बड़ी घबरा गई। But continued walking with her brother. पर वो अपने भाई के साथ साथ चलती रही। Just then a dog died with a chain on their neighbor's door.
स्टार्टेड बार्किंग एट अस। अब ये देख रहे हो ना बच्चों, ये देखो, ये जो कुत्ता है ये अपने पड़ोसी के अपने मतलब अपने मालिक के घर में चेन से बंधा हुआ है, तो ये कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना, उस पर भौंकना शुरू कर दिया। राजू टोल्ड हर दैट डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड डू नॉट अलाउ देम टू एंटर। राजू ने कहा कि कुत्ते अनजान लोगों को देखकर भौंकते हैं और उन्हें अंदर नहीं आने देते हैं। दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनकी सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये हम आपको पता है हम हमेशा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बच्चों आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप क्या करो, ब्रिंग सम फ्रूट्स in the classroom which are brought to your school under the midday meal scheme. Bring different types of fruit if possible. अब आप अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूल में बच्चों को पोषाहार खिलाया जाता है, तो उस पोषाहार के अंदर बच्चों को फ्रूट्स भी खिलाए जाते हैं। अगर आपको फ्रूट खिलाए जाते हैं तो आप क्लास में कुछ फ्रूट लेकर आओ, हो सके तो अलग अलग फ्रूट लेकर आओ, नहीं तो आप अपने घर से भी लेकर जा सकते हो। नाउ कवर द आईज ऑफ टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट्स बाय स्मेलिंग देम। अब आप क्या करो, दो बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दो और उन्हें कहो कि भैया सूंघ कर आप बताओ कि ये फल कौन से हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब इसके बाद में क्या करो, अलग अलग तरह के फूल लो और बच्चों आंख बांध कर बच्चों को कहो कि बेटा सूंघ कर बता कौन से फ्लावर हैं। आस्क देम टू आइडेंटिफाई फ्यू ऑब्जेक्ट्स लाइक सोप, शुगर, साल्ट, पेन, पेंसिल बाय टचिंग देम। फिर उन्हें बोलो कि भैया आप हाथ से छूकर ये बताओ कि ये साबुन, चीनी, नमक, पेन, पेंसिल ये क्या है, आप इन्हें हाथ से छूकर पहचानो। Let them identify some items like fruits, vegetables, etc. by tasting them. उन्हें कुछ चीजों को टेस्ट कर कर पहचानने दो, जैसे कि वो फल सब्जी वगैरह को चख कर बताओ कि ये कौन सा फल है, कौन सी सब्जी है। आपको कुछ चीजों के आंसर देने हैं, तो आपको पता है आंसर हम हमेशा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। 2 वीडियो बनाता हूं मैं हर एक चैप्टर पर, एक में मैं चैप्टर पढ़ता हूं, दूसरे में मैं सारे क्वेश्चन आंसर और जितना भी आपका एक्टिविटी है वो करता हूं। हाउ फार कैन डिफरेंट क्रिएचर्स सी। आप कौन कितनी दूर तक देख सकता है। राइट फ्यू नेम ऑन अ पेपर। एक कागज पर कुछ नाम लिखो। हैंग इट ऑन ए वॉल। नाउ वॉचिंग इट कंटिन्यूसली स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द पेपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब आप क्या करो कि आप एक कागज लो, लिया आपने कागज, उस पर कुछ नाम लिखो, इस कागज को दीवार पर टांग दो और इसके बाद में आप इस कागज को देखते हुए थोड़ा दूर तक जाओ और देखो कि आपको कहां तक साफ साफ वो नाम दिखाई देते हैं। अगर आपने कभी अपनी आंखें चेक करवाई हो या कभी मम्मी पापा के साथ आंखें चेक करवाने गए हो तो आपने देखा होगा वो भी ऐसे ही करते हैं, वो दूर कहीं कोई कागज रख देते हैं और कहते हैं इसको पढ़कर बताओ। What is the distance up to which you can see clearly? बताओ कहां तक आप साफ साफ देख सकते हो। अब देखो आपको पता चल जाएगा भी हाँ हम 5 फुट 10 फुट तक साफ साफ देख सकते हैं। The eyes of mosquitoes and flies are made in a special way. देखो हम तो जो है हम आगे आगे देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते, लेकिन आपने मक्खी मच्छर देखा होगा, इनकी आंखें बड़ी स्पेशल होती। कैसी स्पेशल होती मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो बच्चों, ये मक्खी मच्छर है, ठीक है, इसकी आंखें आप देख रहे हो ना, इसकी आंखें बड़ी स्पेशल है। इसकी आंखों पर आप कहीं से भी, आप इसकी आंखों पर कहीं से भी देखोगे ना, इनको दिख जाता है। they fly immediately whenever they see any moving object. जैसे उन्हें कोई चीज घूमती हुई दिखती है ना, ये भाग पड़ते हैं। Their eyes are different from those of human beings and animals. इनकी जो आंखें हैं वो हम इंसानों और जानवरों की आंखों से अलग होती हैं। इनकी आंखों में आप देखोगे ना डॉट डॉट से होते हैं, इनकी आंखें क्या होती, कंपाउंड आईज होती हैं, तो हर एक तरफ इनको दिखाई देता है। जैसे ये एग्जाम्पल देता है
If we want to look at the back, we have to turn our neck. But the eyes of mosquitoes and flies are of such type that they can see in all directions. अगर हमें पीछे देखना हो तो हमें हमारी गर्दन को मोड़ना पड़ता है, पर मच्छर मक्खियों की जो आंखें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो सारी तरफ देख सकती हैं. That's why we are unable to catch them. इसीलिए तो हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं. अगर वो सारी तरफ ना देख सके तो हम उनको पकड़ सकें. A band was passing by Raju's house playing songs in a loud voice. राजू के घर के सामने तेज आवाज में गाना बजाते हुए एक बैंड बाजा वाली कोई निकल रहे थे. Their sound was so high that he put his fingers in his ears. आवाज इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में उंगली लगानी पड़ी क्योंकि आवाज बहुत तेज थी. मुनिया asked what happened. मुनिया ने पूछा क्या हुआ. राजू replied, there is a lot of noise. बहुत शोर है. मुनिया asked what is noise. शोर क्या है. Raju answered, when the sound level is more than our capacity of hearing, it is known as noise. जब हमारी सुनने की क्षमता से तेज आवाज हो तो हम उसे शोर कहते हैं. You must have seen that a dog becomes alert even if it hear a slight sound. अब आप देखो, कुत्ते को आपने देखा होगा कि कुत्ता हल्की सी आहट पर ही चौकन्ना हो जाता है. Different animals have their own different capacities of hearing. अलग अलग तरह के जीवों में सुनने की क्षमता अलग अलग होती. देखो हमने देखा कि सुनने की क्षमता चमगादड़ में भी है, कुत्ते में भी है. देखने की क्षमता भी अलग अलग है, सब में अलग अलग क्षमता है. You have seen many types of animals. आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे. Some of them are not even seen in a particular season. कुछ तो किसी मौसम में दिखते भी नहीं हैं. Make a table in your notebook and complete it by writing the name of season in which they are seen frequently. तो आपको एक टेबल बनानी है, उस टेबल में बताना है कब कब दिखते हैं. जैसे छिपकली, सांप, मेंढक. आपको पता है छिपकली गर्मियों में दिखती है, सांप मेंढक जो है वो बारिश के मौसम में ज्यादा दिखता है, और मच्छर वगैरह जो है वो अधिक ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी में कम दिखते हैं. तो मुनिया पूछती है, भैया राजू, कैन आई आल्सो लिव इन वाटर लाइक ए फिश एंड कैन आई फ्लाई लाइक ए बर्ड. तो बताओ भैया, क्या मैं मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ और चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ. राजू कहता है, ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. हर जीव जंतु की अपनी अपनी विशेषता है. ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हम सब इंसान, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े एक दूसरे से अलग है. वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. हम सब जो हैं वो धरती के रहने वाले हैं. वी कैन नॉट लिव इन वाटर. इसलिए हम पानी में नहीं रह सकते हैं. कॉलोनी ऑफ आंट. चींटियों की कॉलोनी. इन मुनिया's हाउस इन अ कॉर्नर ए होल ऑफ आंट्स वाज देयर. मुनिया के घर के कोने में चींटियों का एक दर बना हुआ था. द आंट्स वर एंटरिंग दैट होल इन ए रो. और सारी चींटियां उस में एक एक करके लाइन से जा रही थी. सिमिलरली मैनी एंट्स वर सीन मूविंगली अंडर द प्लांट पॉट इन द गार्डन. इसी तरह बहुत सी चींटियां जो थी वो गमले के नीचे, बगीचे में जो गमला था उसके नीचे बहुत सारी चींटियां चलती हुई दिख रही थी. द ग्राउंड वॉज अ बिट मॉइस्ट देयर. वहां पे जमीन थोड़ी सी नरम थी. व्हेन द पॉट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस. जब उस गमले को अपनी जगह से हिलाया गया, द आंट स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर कैरिंग देयर एग्स. तो सारी चींटियां अपने अंडों को इधर उधर लेकर जाने लगी. मुनिया's मदर टोल्ड दैट her that the ants release a substance while moving, due to which the other ants moving just behind recognize their way easily. मुनिया की मां ने बताया कि चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं जिससे पीछे पीछे आने वाली चींटियां उनका रास्ता पहचान लेती हैं. When ants bite us, जब चींटियां हमें काटती हैं, they release that poisonous substance in our body due to which we have pain. तो वो उस सब चींटियां में काटती है, तब वो उस जहरीले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती है जिससे हमें दर्द होता है. द आंट्स ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स.
चींटियां हमेशा झुंड में रहती हैं। दे हैव देयर ओवन वर्ल्ड्स, उनकी अपनी दुनिया है। एंड्स मेक देयर कॉलोनीज अंडर द सोइल इन ट्री ट्रंक्स एंड सिक्योर्ड एंड सेफ प्लेसेस इन आवर हाउसेस। वो अपना घर मिट्टी के नीचे, पेड़ के तनों में और हमारे घरों का जो साफ सुरक्षित इलाका है वहां बनाती हैं। राजू एंड मुनियाज मदर सेड, राजू और मुनिया की मां ने कहा that ants do their work collectively by dividing it among them, कि चींटियां जो हैं मिलजुल कर घर का सारा काम करती हैं, उन्होंने सारे काम को बांट रखा है। You should also work collectively by dividing it, आपको भी ऐसा करना चाहिए, आपको भी काम को बांट लेना चाहिए। Based on their responsibilities, ants are known as queen ant, the worker ant and the soldier ant. उनकी जिम्मेदारी के आधार पर उन्हें रानी चींटी, श्रमिक चींटी और सिपाही चींटी कहा जाता, सैनिक चींटी कहा जाता है। Salt or salt water is sprayed in order to get protection from the ants. चींटियों से बचने के लिए हमें नमक या नमक के पानी का छिड़काव करना चाहिए। Nowadays insecticides are used for protection from the ants. आजकल लोग चींटियों से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशी का प्रयोग करते हैं और ये कीटनाशी है, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अस आल्सो, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। चींटियां क्या काम करती हैं? रानी चींटी अंडे देती है, वर्कर चींटी अंडों का ध्यान रखती है, सोल्जर चींटी अंडों की सुरक्षा करती है और घर की सुरक्षा करती है। अब इसके बाद में मुनिया टोल्ड हर मदर दैट ए ग्रैंडमा लिविंग इन देयर नेबरहुड स्कैटर्ड रोस्टेड व्हीट फ्लोर, आटे का कसार इन द होम्स ऑफ आंट्स। मुनिया ने अपनी माँ को बताया कि पड़ोस में रहने वाली एक दादी अम्मा है, वो बगीचे में चींटियों के घरों में आटे का कसार डालती हैं। Why does she do so? वो क्यों करती हैं? Mother told her that many people mix ghee, sugar and wheat flour and scatter it on the home of ants. माँ ने बताया कि बहुत सारे लोग आटे में घी और चीनी मिलाकर उसे चींटियों के घरों पर डालते हैं। They believe that we should arrange food for the creature also. उन्हें लगता है कि हमें जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा? द कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स टू स्मेल, सी, हियर एट एक्स्ट्रा आर डिफरेंट। जीव जंतुओं में सूंघने की, देखने की, सुनने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। बैट्स फ्लाई इन डार्क विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इको, चमगादड़ रात को इको प्रतिध्वनि के सहारे उड़ता है। वी शुड वर्क टुगेदर, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। वी शुड अरेंज फूड फॉर एनिमल्स आल्सो, हमें जीव जंतुओं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखो बच्चों, इस पार्ट से हमने क्या सीखा? द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज अमेजिंग, वेयर द एलिफेंट्स आर सो बिग एंड आंट्स आर सो स्मॉल। अजब गजब है जानवरों की, जीवों की दुनिया, विशाल हाथी और नन्ही है चींटियां। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फिर आप बाद में कमेंट करके पूछते हो सर हमें तो पता ही नहीं चला वीडियो कब आया, तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।